Divine Masculine's energy update. They are facing 5 specific challenges in their life. नमस्कार, असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कुछ न्यू एनर्जीज को एम्ब्रेस करने का समय आ चुका है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। वेलकम करिए डिवाइन मैस्कुलिन, जो भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, और वो उनमें से जो डिवाइन फेमिनिन सुन रही हैं, जो कि 90% डिवाइन फेमिनिन ही होती हैं, और जो कनेक्टेड है अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, वो प्लीज़ थोड़ा सा ब्रीफ अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अगर आप कांटेक्ट में हैं, कम्युनिकेट करते हैं तो कर दीजिएगा। वेलकम करिए एंड एक्सेप्ट करिए जो अभी हो रहा है। न्यू एनर्जीज आपको आपके जर्नी में हेल्प करने के लिए आए हैं। यूनिवर्स आपको ग्रीन लाइट दिखा रहे हैं, ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं न्यू एनर्जीज के लिए। न्यू लेवल ऑफ जर्नी, न्यू लीडरशिप एंड बोल्ड डिटर्मिनेशन के लिए रेडी हो जाएं डिवाइन मैस्कुलिन आप। दिस इज अ पीरियड ऑफ ईगो डेथ, इमोशनल रीसेट। अब तक आपके जर्नी में जो हुआ उसे आप याद करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि अभी कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन किस फेज से गुजर रहे हैं और क्या है उनकी एनर्जी। जैसा आप डिवाइन फेमिनिन अपने सोल अवेकनिंग के समय मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एंड सोल लेवल की ट्रॉमा एंड हार्डशिप को फेस किया, ठीक वैसे ही सिचुएशन अभी डिवाइन मैस्कुलिन की हो रखी है। सो नंबर 1 सिचुएशन है स्ट्रेंज टायर्डनेस। एक अजीब सी टायर्डनेस है, इनसोम्निया, पुरानी बातें, पुरानी चोट, पुराना सब कुछ इतना जल्दी तो ख़त्म नहीं हो सकता। जब ईश्वर किसी को अवेकन करते हैं तब सब कुछ कोल्ड नहीं रह जाता, सब कुछ कूल नहीं रह जाता। इट्स अ टर्बुलेंस पीरियड फॉर देम। द ओल्ड सेल्फ डजंट गो क्वाइटली, इट फाइट्स, इट पैनिक्स, एंजाइटी अटैक, डिप्रेशन, बर्नआउट। पर इन सब के पीछे जो अच्छा होने को है वो नहीं देख पा रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन अभी। हेल्थ थोड़ी सी खराब हो सकती है। नंबर 2 लोनलीनेस फीलिंग। ये बहुत ही ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन को ये कोई ऑर्डिनरी लोनलीनेस नहीं है। ये लोनलीनेस लोगों के साथ, लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन का एहसास, ये लोनलीनेस, दैट इज द लोनलीनेस ऑफ अवेकनिंग। जितने ऊंचाई पर आप चढ़ते जाते हैं लोग कम होते जाएंगे। अब जितना आगे निकलते जाएंगे भीड़ उतनी ही कम होती जाती है। तो ये जो लोनलीनेस है डिवाइन मैस्कुलिन्स, प्लीज़ इसे नॉर्मली लें। नंबर 3 फियर ऑफ मूविंग बैकवर्ड। कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन को अपने जर्नी में पीछे जाने का भी डर है। उन्हें लगता है कि फिर कहीं पीछे न जाना पड़े। जितना साइलेंस इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन फील कर रहे हैं उतना उन्होंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं किया। तो एक बैकवर्ड जाने की एक डर भी डिवाइन मैस्कुलिन को अभी सता रहा है, जो कि इनवर्ड फीलिंग है। हो सकता है अगर आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करें तो वो आपको समझा और बता सकते हैं, अदरवाइज वो साइलेंट रह जाएं इन सब मामलों में। नंबर 4 सेंसिटिविटी टेंशन। जिनके साथ हैं, जिन लोगों के साथ हैं, जिनके साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ रहकर एनर्जी ड्रेन हो जाती है। दे फेल देयर ओन फेलियर सो डीपली। जिससे हम सबसे अधिक प्यार करते हैं वही हमें सबसे अधिक दुख भी देता है। ये बात उन्हें भी समझ आ रही है। द इंस्ट्रूमेंट दैट प्लेज द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक इज ऑल्सो द मोस्ट फ्रेजाइल। सो इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में सेंसिटिविटी और बहुत ज़्यादा इमेंस टेंशन फील कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पुरानी रिलेशनशिप्स, पुरानी हैबिट्स एंड अ फॉर्मर आइडेंटिटी दैट नो लॉन्गर सर्व्स नाउ। इन सबको पीछे छोड़ने का उन्हें एक तरह से गम भी है। पीछे छोड़ने का मतलब अब वो नहीं रह जाएगा आगे, अब वो नहीं जाएगा डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। तो इसका एक होता है ना, हम जिस माहौल में रहते हैं, भले ही वो हमें साथ नहीं कर रहा, हम जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, या हम जिन जिन सिचुएशंस के अकस्टम है, वो सिचुएशन पीछे छूट रहा है। तो ऐसे में एक क्यों डर लगता है, क्यों लगता है अनकंफर्टेबल आगे जो सिचुएशन है, जो आगे क्या होगा। बस ये जो आगे क्या होगा
क्या आगे सब कुछ ठीक होगा? क्या आगे बढ़ने में जो पीछे जो अब तक मिलता जा रहा था, अब तक जो मिल रहा था, उससे क्या बेटर मिलेगा? जो हम अब जो ये जो सारी सिचुएशंस है, ये नंबर 5 सिचुएशंस, बहुत ही ध्यान दीजिएगा, इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझा दूँ। पुराने रिलेशनशिप, भले ही वो टॉक्सिक हों, भले ही वो अब कोई काम के नहीं रहे, पुरानी हैबिट्स, भले ही उनसे डिवाइन मैस्कुलिन को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, एंड अ फॉर्मर आइडेंटिटी, जो उनकी आइडेंटिटी थी अब तक, दैट नो लॉन्गर सर्व, भले ही वो अब उनको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा था, इन सबको पीछे छोड़ने का एक गम भी हो रहा है और ये दुख होता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आगे क्या होगा वो देख नहीं पाता इंसान। जब आगे नहीं देख पाता कि आगे कैसे ये जो लाइफ जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी कैसे चलेगी, आगे किस तरह की चीज़ें बिल्डअप होंगी, आगे किस तरह के सिचुएशंस को फेस करना पड़ेगा, आगे किस तरह की लाइफ चैलेंजेस से रूबरू होना पड़ेगा, ये जो आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ये सारी चीज़ें जब टेंशन देने लगती हैं तो पुरानी चीज़ों को इंसान छोड़ ही नहीं पाता। तो ये सिचुएशन है अभी डिवाइन मैस्कुलिन की, ये जो 7-7 पोर्टल के बाद ये जो सिचुएशन से 5 पॉइंट्स सभी डिवाइन मैस्कुलिन्स कलेक्टिव में जिन्होंने खास तौर से अपना इनावा कर लिया है, जो डिवाइन फेमिनिन, वो फील, उनके डिवाइन मैस्कुलिन फील करेंगे। अगर आप कांटेक्ट में नहीं भी हैं तो भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स ये फील कर रहे हैं, मगर आपको इनावा कर लेना पड़ेगा तभी। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बहुत ही शॉर्ट, मगर मैं वीडियो वैसा ही बनाती हूँ जिससे मेरा भी टाइम और आपका भी टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। मैं समझ सकती हूँ टाइम का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, समय को कोई नहीं खरीद सकता। बड़े से बड़े महाराजा, राजा, बड़े से बड़े मिलियनियर, बिलियनियर भी समय को नहीं खरीद सकते। इसीलिए मैं उतना ही बोलती हूँ, उतना ही वीडियो में बताती हूँ जितना बहुत ही इलाबोरेट वे में तभी समझाया जाता है जब समझने लायक बातें हों। नहीं तो एक ही चीज़ को बार बार दोहराना, बार बार बोलना और वीडियो को 20 मिनट, 15 मिनट, आधी घंटा खींच लेना, ये समय खुद अपना ही नहीं दूसरे के भी समय को हम वैल्यू नहीं करते, तभी ऐसा होता है। तो ये था वीडियो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, जो ये 7-7 पोर्टल के बाद आप देख पाएंगे अगर आप टॉकिंग कम्युनिकेशन में हैं तो, और अगर आप नहीं हैं तो इन वीडियोस से आपको पता लग पाएगा, क्लू मिल पाएगा। अगर आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं या कोई कॉमन फ्रेंड हो तो भी आप पता कर सकते हैं, हूबहू यही रीडिंग रेजोनेट करेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग आप अवेल कर सकते हैं। इसके लिए मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपके स्क्रीन पर शो किया जा चुका है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय।